हेलो एवरीवन, भार्गवी एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम लोग एक इंट्रोडक्टिव क्लास के माध्यम से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से हम आप लोगों को एक नए सेगमेंट जो कि टीचिंग से संबंधित है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो, इसको लेकर के हम आप लोगों के सामने आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख से सुबह 9:30 बजे हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन के माध्यम से भी आपके कपूरथला के एड्रेस पर, जिसके लिए आप दिए हुए लिंक या फिर भार्गवी एजुकेशन सर्च करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर भी दिए जाएंगे और इनके लिंक भी आप लोगों के पास उपलब्ध रहेंगे। मैं आप सभी लोगों को आपके इस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि टीचिंग से संबंधित है, इसमें आप लोगों को इतिहास के बारे में बताऊंगा, हिस्ट्री को बताऊंगा, जिसमें हम लोग ये भी तय करेंगे कि लगभग इतिहास को उस स्तर तक पढ़ा जा सके कि आप इससे संबंधित, चाहे वह यूपी SSSC का पेपर दे रहे हों जो कि अभी लेटेस्ट अखबारों में है PET के नाम से, वहाँ के लिए भी उपयोगी होगा और इसके साथ ही साथ लोअर PCS समीक्षा अधिकारी, इनके लिए भी उपलब्ध सिद्ध होगा। तो आज के इस सेशन में हम केवल इतना ही समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और आगे हमें उस पर कहाँ पर काम करना है। राइट। तो जैसा कि सभी लोगों को ये पता होगा कि हिस्ट्री जो शब्द है वह एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका। राइट। तो हिस्टोरिका से लिया गया है और ये हिस्टोरिका है क्या? हिस्टोरिका एक्चुअल में एक किताब है, राइट, जिसको लिखा किसने है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने, राइट। और हेरोडोटस ने ही चूंकि इतिहास को एक टेक्स्ट के रूप में बताया है, एक ग्रंथ के रूप में बताया है और ऐसा टेक्स्ट बताया है जिससे हम अपने अतीत की घटनाओं को जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और उसके लिए अगर हमें स्रोतों की आवश्यकता है और स्रोत मिल जाते हैं जो कि हिस्टोरिका नाम के बुक में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। कभी ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी सीधे तौर पे ये नहीं कहा जाता कि इतिहास पास्ट है। राइट। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक तरह से एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके स्रोत हमें मिलते हैं, जिसके सोर्सेस हमें उपलब्ध हैं लिखित भाषा में, वो इतिहास है। और उसके पहले जहां पर स्रोत नहीं मिलते हैं वो हमारा क्या है? पास्ट है। राइट। तो दो चीजें यहां पर है कि हिस्ट्री जो है एक हिस्टोरिका नाम के से लिया गया है और ये एक बुक है जिसको लिखा है हेरोडोटस ने। और आपके वन लाइनर एग्जाम के बारे में एक चीज बता दूं कि जो हेरोडोटस हैं, इन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमें किन चीजों को पढ़ना है। राइट। तो हम क्या करते हैं कि इतिहास को, भारत के इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने सिलेबस में पढ़ने के लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। राइट। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और जो तीसरा हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो हम इन तीनों हिस्सों को देखेंगे। राइट। और तीनों हिस्सों में जो हमारे सिलेबस के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर, जो कि एंशिएंट मेडाइवल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे और इसी के साथ साथ इसके में कौन सी किताबें हैं, बुक्स कौन से हैं, उनके राइटर कौन है, इस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। उसको भी 2 हिस्सों में देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं और वो अपने व्यापार के साथ साथ अपनी सत्ता को भी स्थापित करते हैं, यानी लगभग 1707 AD। तो जितने भी आपको यहाँ पे कठिन शब्द भी सुनाई दे रहे होंगे कि AD क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, इसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 1707 AD और पहली बार जब भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, यानी 1857। राइट। इस टाइम में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। राइट। मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं जब भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, 1947 में, इसके बीच का जो समय पीरियड होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। राइट। वही मध्यकालीन की बात करें तो इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्लियर। जब यहां पर गुलाम वंश की स्थापना होती है और लोदी वंश तक के काल को हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में।
राइट। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे अंतिम जो टाइम पे राज करता है लोदी, और लोदी वंश को पराजित करके एक मुस्लिम शासक, एक तुर्क शासक जो है अपने शासन सत्ता को स्थापित करता है, जिसका नाम है बाबर। वहां से हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मध्यकालीन यानी मुस्लिम भारत के बारे में, राइट। मुस्लिम इंडिया उसे कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों को दिल्ली पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो सबसे बड़ा काल होता है वो हमारा होता है प्राचीन भारत, जहां से आपको साहित्य, उनकी कला संस्कृति के माध्यम से हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ये हमने केवल एक छोटा सा इंट्रो दिया है इतिहास के बारे में। आगे हम इतिहास के बारे में जब आप ऑफलाइन पे आएंगे तो यहाँ पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और भी विस्तृत तरीके से, और इतिहास को और भी इंटरेस्टेड तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। मिलते हैं फिर ऑफलाइन में 22 तारीख से 22 फरवरी 2021 से 9:30 बजे से मॉर्निंग में, और देखते हैं कि ऑफलाइन में हम किस तरह से आप सभी लोगों के लिए सभी टीचर्स के साथ में उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।